प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र में अखाड़ों का धूमधाम से प्रवेश जारी है। आज ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की पेशवाई हो रही है। पत्थर चट्टी रामलीला मैदान से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को देख रहे हैं। पेशवाई के दौरान पत्थर चट्टी रामलीला मैदान से शोभा यात्रा निकाली जा रही है। साधु संतों की मौजूदगी में प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र में अखाड़े जब प्रवेश करते हैं तो इसी तरह से नगर भ्रमण के साथ प्रवेश करते हैं। धूमधाम से उनका स्वागत किया जाता है। जो जगह जिस अखाड़े को अलॉट की गई है उस जगह उस तंबू तक पहुंचते हैं एक बड़ी शोभा यात्रा के शक्ल में। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की पेशवाई हो रही है। भव्य शोभा यात्रा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर्वेश, शोभा यात्रा की ये तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। कितनी लंबी ये यात्रा है? पेशवाई में कितनी बड़ी तादाद में साधु संत शामिल हैं? देखिए, निश्चित तौर पर बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हो रहे हैं। आज जो ये प्रवेश मंगलम है ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का, चूंकि 13 अखाड़े महाकुंभ के आकर्षण का केंद्र होते हैं, इसके अलावा चारों पीठों के शंकराचार्य और इस ज्योतिष पीठ के अंतर्गत ही प्रयागराज का क्षेत्र आता है। और आज ये पत्थर चट्टी रामलीला कमेटी है जहां से ये प्रवेश मंगलम महाकुंभ पर्व के लिए यहाँ पर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी की यहाँ पर शोभा यात्रा निकली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम रथ तैयार किए गए हैं जिस पर भजन गाते हुए तमाम लोग हैं। चूंकि शंकराचार्य जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद हैं वो लगातार गौ हत्या बंद करने और गौ को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग कर रहे हैं, तो उसी मांग के चलते तमाम रथों पर आप देख सकते हैं कि विभिन्न प्रदेशों में जो गायों की प्रजातियां पाई जाती हैं उसके भी चित्र यहाँ पर लगाए गए हैं। सबसे आगे इसमें स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की जो कार रथ है और उसके बाद ट्रैक्टर पर जो तमाम रथ बनाए गए हैं उन रथों पर तमाम जो अखाड़ों के नागा सन्यासी हैं, मंडलेश्वर है, महामंडलेश्वर है, वो इसमें शामिल हो रहे हैं। क्योंकि शंकराचार्य द्वारा अखाड़ों की स्थापना की गई थी। जो शस्त्र और शास्त्र की जिन्हें शिक्षा दी जाती है वो सनातन धर्म की रक्षा करते हैं, तो उसी क्रम में इसका जो आयोजन है वो दिव्य और भव्य तरीके से यहाँ पर किया जाता है। तो शंकराचार्य जी की जो यहाँ पर शोभा यात्रा है उसमें बड़ी संख्या में अखाड़ों के भी नागा सन्यासी, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर वो शामिल हो रहे हैं। और आप देखिए कि ये जो सुंदर और अभिराम दृश्य है, ये दृश्य और कहीं देखने को नहीं मिलता है। तमाम जो वेद पाठी जो ब्राह्मण हैं वो जो है बच्चे हैं वो यहाँ पर शामिल हैं। उनके हाथों में जो सनातन की पताका है वो फहरा रही है। तो यानी कि सनातन की जो पताका है वो इनके हाथों में यहाँ पर फहरा रही है। तो ये वो बच्चे हैं जो वेद पाठी हैं जो यहाँ पर चल रहे हैं और यहाँ पर वो तमाम बच्चे जो है वो शामिल किए गए हैं। और खास तौर पर हम उस जगह पहुंच गए हैं जो कि यहाँ पर जो स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का रथ है, ये शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का रथ है। इसको आप देख सकते हैं कि शंकराचार्य ज्योतिष पीठ के ये उनका रथ है और यहाँ पर वो विराजमान है। तो वो यहाँ पर चल रहे हैं। तो यहाँ से आप देखिए कि किस तरह से दोनों तरफ लोगों की भारी भीड़ जमा है। लोग उनके दर्शन करने के लिए लालायित हैं और यहाँ पर लोगों को प्रसाद भी दिया जा रहा है। यानी कि शंकराचार्य जो है, पूज्य शंकराचार्य, उनके दर्शनों के लिए लोग यहाँ पर लालायित हैं और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग हैं। और इस रथ के आगे आगे जो लोग चल रहे हैं, खास बात यह है कि बड़ी संख्या में घरों से लोग देख रहे हैं इस पेशवाई को। यानी कि ये मंगलम जो शोभा यात्रा है वो आज यहाँ पर छावनी में प्रवेश शोभा यात्रा पहुंच जाएगी। तो इसके बाद आगे के जो कार्यक्रम होंगे वहीं पर होंगे। 10 जनवरी से 11 फरवरी तक परम धर्म संसद का भी आयोजन किया गया है। और खास तौर पर जो काशी से यहाँ पर ब्राह्मण आए हैं वो यहाँ पर खास तौर पर आयोजन कर रहे हैं। खास तौर पर यहाँ पर डमरू बजाया जा रहा है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर डमरू भी यहाँ पर बजाया जा रहा है और ये पेशवाई बड़े धूमधाम से यहाँ पर निकाली जा रही है। तो ढोल डमरू की आवाज के साथ, स्थाप के साथ पेशवाई निकली, जिसे नगर भ्रमण भी कहा जा रहा है, मंगलम यात्रा भी कहा जा रहा है और एक शोभा यात्रा की शक्ल में पेशवाई निकली है। हालांकि इस शब्द को लेकर कई अखाड़ों की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई है कि सनातन से जुड़े कार्यक्रम में उर्दू शब्दों का क्या इस्तेमाल, क्या जरूरत।
लेकिन फिलहाल आप शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को देख रहे हैं, जो अपने रथ पर सवार हैं और नगर भ्रमण करते हुए उस जगह तक पहुंचेंगे जो जगह अलॉट की गई है महाकुंभ में, और वहां तक पहुंचने में लंबा वक्त लग जाएगा क्योंकि शहर में भ्रमण करते हुए ये यात्रा आगे बढ़ रही है और यात्रा के दर्शन के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा हो रहे हैं। साधु संतों के दर्शन में भी पुण्य की माना जाता है कि साधु संतों के दर्शन से भी पुण्य की प्राप्ति होती है। अविमुक्तेश्वरानंद, शंकराचार्य, सभी शंकराचार्य महाकुंभ में शामिल होते हैं और इसी तरह से नगर भ्रमण करते हुए पहुंचते हैं। डमरू की थाप पर देखिए किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं मंत्रोच्चारण के बीच, और साथ ही साथ एक संदेश भी देने की कोशिश हो रही है। इस शोभा यात्रा के दौरान जितने भी ट्रैक्टर हैं, जितने भी रथ सजाए गए हैं, उस पर एक संदेश देने की कोशिश हो रही है कि गाय हमारी माता है और गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, और गाय को क्यों स्पेशल जगह दी जाती है हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, इसकी जानकारी भी शोभा यात्रा के दौरान आम लोगों को देने की कोशिश हो रही है। सर्वेश हमारे सहयोगी मौके पर इस वक्त मौजूद है। सर्वेश, इस वक्त प्रयागराज में किस हिस्से पर, किस इलाके में मौजूद हैं और यहां से अखाड़े तक जो जगह अलॉट की गई है वहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये शोभा यात्रा आज शाम तक छावनी में प्रवेश कर जाएगी। पूरे शहर का भ्रमण करते हुए ये शोभा यात्रा आगे बढ़ रही है। इस शोभा यात्रा में जो लोग शामिल हैं उनमें से बड़ी संख्या में जो है काशी से बुलाए गए ये लोग शामिल हैं, और इसके साथ साथ जो रथ यहाँ पर चल रहा है वो रथ पर यहाँ पर तमाम नागा सन्यासी भी शामिल हैं, और ये शोभा यात्रा का 108 स्थानों पर इस शोभा यात्रा का स्वागत करने की तैयारी की गई है। यानी कि जगह जगह पर लोग तो स्वागत कर ही रहे हैं। कुल 108 स्थानों पर इस प्रवेश मंगलम शोभा यात्रा का, यानी कि शंकराचार्य जी की पेशवाई का स्वागत किया जाएगा। ऐसे यहाँ पर की गई है। बिल्कुल, तो यात्रा देखिए पूरे शहर में भ्रमण करते हुए आगे बढ़ रही है। छावनी तक पहुंचने में आज शाम का वक्त हो जाएगा। शाम तक शोभा यात्रा छावनी में उस जगह तक पहुंचेगी जो जगह अलॉट की गई है। शंकराचार्य